हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष माइती और ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे एपिसोड्स देख चुके हैं। अभी जो ये हमारा एपिसोड है, ये है एपिसोड नंबर 18। इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ जो कि फंडामेंटल मैथ वाले लोग के लिए भी है, प्लस जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कि सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट होता है वो हम लोग को सबको मालूम है कि कभी भी कोई भी सामान अगर हम 5 रुपीज़ में ख़रीद रहे हैं और उसको हम 10 में मान लीजिए बेचते हैं, या फिर सीपी से अगर 1 रुपये भी ज़्यादा में बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है। ठीक है। लॉस की बात करते हैं। लॉस का मतलब ये होता है कि जिस अमाउंट में हमने उस सामान को ख़रीदा और उससे कम अमाउंट में अगर हमको उस चीज़ को बेचना पड़ जाए किसी को, तो वो हमारा लॉस की कैटेगरी में आ जाता है। फिर आता है डिस्काउंट। जैसे डिस्काउंट का मतलब क्या है, जैसे हम किसी भी शॉप में जाते हैं, शॉप में जाके बोलते हैं कि भैया 110 रुपीज़ का सामान है बट मैं हमेशा आपके पास से ले जाता हूँ, तो प्लीज़ मुझे 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दीजिए। तो शॉप वाला दे देता है और हम उस शॉपकीपर को किसी भी एक सामान के लिए 110 की जगह 100 रुपीज़ पे करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला जो है वो देखिए वो है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब कि जिस भी दुकान से या किसी भी शोरूम से जो भी हम सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उस सामान को उस दुकान वाले ने कितने में ख़रीदा, क्या उसकी कॉस्टिंग आई। कॉस्ट प्राइस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जो सामान का जो प्राइस है बस उतने को ही हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्टिंग का मतलब ये होता है, सपोज़ कीजिए कि आपने कोई भी एक 500 रुपीज़ का कोई एक बुक है, बट उस बुक को ट्रांसपोर्ट में लाने के लिए भी 30 रुपीज़ और भी खर्चे हो गए, प्लस कोई एक था पोस्टमैन है वो पहुंचाया तो वो उसने 5 रुपीज़ और लिया, तो जो टोटल कॉस्ट हो गया वो 500 प्लस 30 प्लस 5 हो गया, यानी कि 535। तो सीपी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 535। अब मान लीजिए कि मैंने उसी जो बुक है जो मेरे को 535 रुपीज़ का पड़ा, मैंने 10 रुपीज़ ज़्यादा में बेचा 545 में, तो वो 545 जो है वो हमारा एसपी हो जाएगा, जो कि हम सेलिंग प्राइस के तौर पे बोलते हैं। मार्ट प्राइस क्या होता है? मार्ट प्राइस का मतलब जो प्राइस बुक में लिखा है। अब हो सकता है कि उस बुक को हम लोग 545 रुपीज़ में बेच रहे हों, बट वो बुक में जो एमआरपी जो लिखा होगा मान लीजिए कि 599 का लिखा है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही होता है। हमेशा हम अगर इंडिया की बात करें तो हर चीज़ में आपको एमआरपी जरूर मिलेगा, और बहुत सारी जगह पे अगर एमआरपी नहीं भी है तो शॉपकीपर लोग कुछ ना कुछ एक मार्ट प्राइस जरूर लिखते हैं, मतलब लिखा हुआ प्राइस, उसको हम मार्ट प्राइस बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं, देखिए दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट और गेन, या तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखना आपको कि प्रॉफिट के लिए हमेशा एसपी जो होना चाहिए वो आपका सीपी से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपकी जो सेलिंग प्राइस जो होगी वो हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, यानी कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको हो रहा है लॉस, ठीक है, तो लॉस के लिए हम क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी। बट यहाँ पे कैसा हो जाता है, हमारा जो सीपी होता है वो हमारे एसपी से ज़्यादा होता है, और यहाँ पे हमारा जो एसपी है वो हमारे सीपी से ज़्यादा होता है, तब हमको आता है प्रॉफिट। ठीक है। अब देखिए कुछ फार्मूलास हम लोग देख लेते हैं, जो भी बेसिक फार्मूलास हैं। तो प्रॉफिट के लिए ऑब्वियसली एसपी माइनस सीपी, लॉस के लिए देखेंगे तो सीपी माइनस एसपी, ओके, है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एसपी इज लार्जर देन सीपी। सेकेंड नंबर पे देखते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो भी हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू कर देंगे 100, तो हमारा आ जाएगा ये प्रॉफिट परसेंटेज। इसके बाद देखते हैं एसपी। तो एसपी हम लोग को निकालना है, बट हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि हमारे पास सीपी है और ये प्रॉफिट भी है, ठीक है, तो हमको अगर एसपी निकालना है तो एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू ये क्या चीज़ में हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये ऐसे करके हम लोग सीपी के थ्रू एसपी निकाल सकते हैं, अगर सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो, ठीक है। अब देखिए लॉस के लिए ऑब्वियसली सीपी जो होना चाहिए एसपी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम ऐसा मानेंगे कि लॉस हो रहा है, राइट, ठीक है। लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। लॉस परसेंटेज देखेंगे तो सेम देखिए फॉर्मूला, ये प्रॉफिट परसेंटेज जैसा ही है, बट यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे क्या हो गया है, लॉस हो गया। तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 इज इक्वल टू हमारा आ जाता है लॉस परसेंटेज। इसके बाद देखते हैं, देखिए एसपी निकालना है तो सेम ऐसा क्या हो जाएगा, सीपी
इंटू यहाँ पे देखिए 100 प्लस प्रॉफिट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंटेज, इसको भी हम लोग को ब्रैकेट में रखना होता है, डिवाइड बाय 100। तो ये कुछ देखिए बेसिक फार्मूलास है, और भी इसके अलावा बहुत सारे फार्मूलास हैं। आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग और भी आगे के क्वेश्चंस साथ साथ फार्मूला भी उसके देखते जाएंगे। तो चलिए जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करें। अच्छा, एक चीज़ और छूट गया था, जो डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, देखिए मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, सपोज कीजिए कि किसी का जो प्राइस लिखा हुआ है वो 210 रुपीज़ लिखा हुआ है, बट शॉपकीपर आपका फ्रेंड है, उसने आपको उसी सेम प्रोडक्ट को 200 रुपीज़ में दे दिया। ठीक है, तो हम लोग को क्या हुआ, 10 रुपीज़ का क्या मिल गया, डिस्काउंट। ठीक है, वैसे देखा जाए तो जो डिस्काउंट होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। बट हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बस मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट उसको बोलते हैं जो कि हर किसी के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज अभी सेल चल रहा होगा बहुत सारे शॉप्स में, तो वहाँ पे लिखा होता है बड़े बड़े ऐसे टाइप से होर्डिंग्स में कि 50% ऑफ। ठीक है, तो 50% ऑफ, जो भी बचे हुए जो भी स्टॉक्स होते हैं उनको स्टॉक क्लियर करना होता है, इसीलिए वो जो ओल्ड स्टॉक पे 50% हर किसी के लिए सेल देते हैं। अब मान लीजिए कि 50% सेल देने के बाद कोई एक शर्ट है जो कि है 2100 रुपीज़ का। ठीक है ना। अब वो जो प्राइस है वो आफ्टर 50% डिस्काउंट है, मतलब स्टार्टिंग में मार्केट प्राइस उसका 4200 होगा। ठीक है, 4200 होगा, ये हमारा हो गया मार्केट प्राइस। अब 2100 हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो जो ट्रेड डिस्काउंट जो है एक पर्टिकुलर शर्ट पे या एक आर्टिकल पे, वो है हमारे पास 2100। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा कोई फ्रेंड आ जाता है या हमारे घर का कोई आ जाता है और वो बोलता है कि भाई मेरे से काम कर, मेरे से 2000 रुपये ही ले ले, 2000 रुपीज़ ही ले ले, क्या 100 रुपीज़ लेगा। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है भाई, अगर तू अभी पैसा दे रहा है तो मैं 2000 रुपये में इस शर्ट को तेरे को दे दूंगा। लेकिन अगर तू ऐसा बोल रहा है कि शर्ट लेके जा रहा हूँ मैं और 4 दिन बाद आके पैसा दूंगा, तो मैं वो डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी पे करने पे हमको क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट। ठीक है, अगर अभी तुरंत पे कर रहे हैं तो मिलता है हमको कैश डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो सभी के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट नंबर में देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹500 एंड हैंस अ लॉस इज इनकर्ड। हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर 700 द शॉपकीपर वुड हैव गेन्ड 3 times द फॉर्मर लॉस। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, मतलब देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस है उसका SP है हमारे पास कितना 500 रुपीज़। ठीक है, और हमको क्या हो रहा है, उसमें लॉस हो रहा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसका जो लॉस हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू X हो रहा है। ठीक, हमको नहीं मालूम है कि लॉस क्या है, लेकिन हम मान लेते हैं कि लॉस इज इक्वल टू X है। ठीक है, अब क्या बोल दिया है, हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर 700 रुपीज़। अगर यही आर्टिकल 500 की जगह पे अगर हम 700 पे सेल करते तो हमको जो प्रॉफिट होता वो क्या होता, गेन 3 times द फॉर्मर लॉस। मतलब हमको जो प्रॉफिट होता वो 3x के इक्वल में होता। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो देखिए जब भी लॉस के लिए अगर हम देखेंगे, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP होता है। ठीक है ना। अब हमारे पास जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है, X का हो रहा है, और CP अभी हमको मालूम नहीं है, लेकिन SP मालूम है, वो कितना है 500। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 500 को ट्रांसपोज कर लेते हैं तो CP इज इक्वल टू 500 प्लस X हो रहा है।
ठीक बात है ना। और वहीं अगर यहाँ के लिए सीपी देखेंगे तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट की वैल्यू है 3x इज इक्वल टू एसपी की वैल्यू है 700 माइनस सीपी अभी हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, सीपी को ट्रांसपोज कर देते हैं, सीपी इज इक्वल टू 700 माइनस 3x, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग एक ट्रिक से बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमको कोई फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं है, कोई हार्ड कैलकुलेशन का ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा Cp इज इक्वल टू Cp होता है, तो 500 प्लस x इज इक्वल टू 700 माइनस 3x। ये अपना हो जाएगा, ट्रांसपोज कर लीजिए 3x को, x प्लस 3x इज इक्वल टू 700 माइनस 500, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया 4x इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू हो गया 200 अपॉन 4, x इज इक्वल टू कितना हो गया 50। यानी कि जो लॉस हो रहा था वो कितने का हो रहा था, 50 रुपीज़ का, ठीक। अब अगर हम लोग को किसी को भी CP निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SP प्लस लॉस, ठीक है। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस करेंगे तो हमारा CP आ जाएगा। तो SP का वैल्यू कितना था, 500 था, प्लस लॉस है 50, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था 550। चेक कर लीजिए एक बार आंसर, हाँ सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए ये जो बुक्स, ये जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये अरिहंत की बुक से है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लाता है क्लास 6 के लिए, है ना। तो चलते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड नंबर बोल दिया है, अ फ्रूट सेलर बायस लेमन्स एट ₹2 फॉर अ रुपी। यानी कि एक फ्रूट सेलर है ना, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 2 लेमन्स फॉर 1 रुपीज़, ठीक है। 1 रुपीज़ में 2 लेमन वो खरीद पा रहा है, ठीक है। यानी कि एक एक का जो प्राइस हो गया वो 0.5 रुपीज़ आ गया, ठीक है, CP। अब देखिए फॉर अ रुपी एंड सेल्स देम 5 फॉर 3 रुपीज़, ठीक है। यानी कि SP हमारा क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 3, यहाँ पे उल्टा होगा, सॉरी, फॉर 3 रुपीज़ 5 लेमन, फॉर 3 रुपीज़ और 5 लेमन सेल कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए इसको आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो पहले तो निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP होता है। तो SP देखिए कितना है, 3/5 है, माइनस CP क्या है, 1/2 है। 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 1 ज़ा 5 अपॉन 5 2 ज़ा 10। तो यानी कि 1/10 उसका क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ठीक बात है ना। अब प्रॉफिट आ रहा है 1/10 रुपीज़। अब हम लोग को निकालना है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट क्या है, 1/10 रुपीज़ है, अपॉन CP क्या था, 1/2 था, इंटू 100 कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, 1/10 इंटू 2/1 इंटू 100, 1 0 कैंसल, 1 0 कैंसल। ये हमारा आ गया 2 1 सा 20%, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, सेकंड का 4th, हाँ सही है, 20% ही है। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि भले ही कोई भी प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, प्रॉफिट या लॉस जो परसेंटेज जो निकलता है ना, हमेशा CP के बेसिस में ही निकलता है, ठीक है। CP पे बेस्ड ही निकलता है हम लोग का, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। तो 20% का हमको हो गया है प्रॉफिट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। थर्ड नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है
A man buys a TV at rupees 18,200. He spends 1,800 on repairing of a TV. If he want 3,000 as profit, what is the selling price of the TV? तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कॉस्ट प्राइस में उसका रिपेयरिंग या कोई पोस्टमैन छोड़ा या कोई ट्रांसपोर्ट में आया, हर चीज़ इंक्लूड होगा कि नहीं? ठीक है, हर चीज़ इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, क्या चीज़ में? सीपी में। तो पहले हम लोग इसका जो रियल सीपी है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए टीवी का प्राइस ही कितना था? 18,200 था। क्या है ये? प्राइस ऑफ टीवी। ठीक है, इसमें रिपेयर में क्या पैसा हमारा खर्च हुआ है? 1800 ऑन रिपेयरिंग, 1800। ठीक है, इसके बाद वो खुद भी बोल रहा है कि उसे 3000 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं सीपी में, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी उसका एसपी क्या होना चाहिए? एसपी होना चाहिए 0 0 2 + 8 10, 10 का 0, फिर से कैरी 1, 8 and 1 9, 9 and 1 10, 10 and 3 13, 3 कैरी 1, 23,000 में उनको सेल करना पड़ेगा, तभी उनका प्रॉफिट बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है, ये सही है। ठीक है, 23,000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बोल रहा है बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल एट कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज़ द शॉपकीपर गेन्स 10 रुपीज़, हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज। ठीक है, यानी कि अब हम लोग को क्या निकालना है? प्रॉफिट पर। देखते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल एट कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज़। ठीक है, मतलब एसपी क्या है? 30 रुपीज़ में 12 पेंसिल बेच रहा है। ठीक है, अब देखिए 6 के टेबल में ये जा रहा है, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, तो एसपी हमारे पास क्या आ गया? 5/2 रुपीज़। ठीक है, वहीं हम लोग देखते हैं आगे, द शॉपकीपर गेन्स 10 रुपीज़। ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट जो आया हमारा वो कितना आ रहा है? 10 रुपीज़ आ रहा है। हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वॉज, तो देखिए पहले तो हमको ना सीपी निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट एसपी के बेसिस पे कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकल सकता है। हमको क्या निकालना पड़ेगा? सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी के लिए क्या करना पड़ेगा? एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे तो सीपी आ जाएगा, राइट। एसपी क्या है हमारे पास? 5/2 रुपीज़ है। ठीक, माइनस, अच्छा एक्चुअली ये बोल रहा है ना कि पूरे ट्रांजेक्शन में 10 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। द शॉपकीपर गेन्स 10 रुपीज़ बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज़। ठीक है, देखो इसमें ना हम लोग को ये डजन का वैल्यू निकालना ही नहीं था, बस 30 रुपीज़ रखना है। ठीक है, सामान कितने का था? 30 रुपीज़ का था। ठीक है, जो प्रॉफिट आया वो कितना है? 10 रुपीज़ आया। ठीक है, तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा? 30 माइनस प्रॉफिट कितना है? 10, तो सीपी क्या आ जाएगा हमारा? सीपी आ जाएगा 20 रुपीज़। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है अगर, तो फॉर्मूला होता है बेटा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो देखिए जो प्रॉफिट का वैल्यू है वो कितना है? 10 है, अपॉन सीपी का वैल्यू 20 है, इंटू 100। 2 0, एक 0 कैंसिल। अच्छा इसमें तो कोई भी 0 कैंसिल नहीं हो रहा, दोनों एक कैंसिल हो गया। 2 1 सा 2, 50 सा, तो ये आ रहा है 50%। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। फोर्थ का जी बिल्कुल सही है, फोर्थ का 30 है, 50% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इस एपिसोड नंबर 18 के लास्ट क्वेश्चन में, और आगे भी मैं इसके बहुत सारे एपिसोड लेके आऊँगा जिसमें कि आपके पूरे जितने भी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं सारे बता दूंगा। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, यानी कि 18% का डिस्काउंट देने के बाद, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, a washing machine is available for ₹13,489। मतलब 100% था अमाउंट प्राइस,
माइनस 18% हो गया, ठीक है। इसके बाद जो प्राइस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 13,489। व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन, यानी कि हम लोग को 100% का वैल्यू ढूंढना है, तो डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा x। तो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा 82, 100 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 82 होगा। 82 अपॉन 100 इज इक्वल टू 13,489 अपॉन x। ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 13,489 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या होगा 82, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो देखिए हमारा एपिसोड नंबर 18 बस यहीं तक है। एपिसोड नंबर 19 में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आगे देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर टैप कर दीजिएगा। और अगर आप लोग अगर पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।